friends, welcome to my channel Educate People. How are you? I hope all of you are fit and fine. Today I am here to discuss the basic concepts of DBMS. Okay, in this video we will discuss what is data, what is information, what is database and what is DBMS. In the last we will discuss, I guess you know that DBMS is database management system. Okay, in the previous video I have already discussed all the important topics of DBMS, which we will discuss one by one in our next videos. And I have also discussed their weightage in all competitive exams like UGC, NET, DSS, BSTET and KVS. Okay, so let's get started here. Okay, so I have already written the definition of data. Okay, to save the time, if we will talk about the definition of data, then the definition says that it is defined as a collection of meaningful facts which can be stored and processed by computers or humans. Okay, आपने बहुत बार देखी होगी definition. देखिए, there is a definition says that it's a collection of meaningful facts. ये आपने पढ़ा भी होगा. Simply we can say that it is a collection of raw materials. But I would like to say that it is a collection of raw meaningful materials. Okay. For example, if I am write here like FIF, yeah, you can say that AF. देखिए, these are not a meaningful fact, है ना. FIF या AF का कोई meaning नहीं निकलता है ना. आप चाहे इनको कितना भी process कर लो. But if I am write here like 26, this is a meaningful fact कि अगर हम इसको process करें, है ना, तो इससे कुछ मीनिंग निकल सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइट हियर दैट 26 इट्स अ एज. ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ रोल नंबर. इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, देखिए, इफ आई एम आस्किंग अबाउट, अभी एज हमने नहीं बताया. इफ आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज 26, देन एनीबडी कैन से दैट 26 इज अ नंबर. Anyone can say that it's an integer number, it's a decimal number, right? We have not an exact data, right? हम इसको exact नहीं बोल देंगे. But अगर मैंने लिख दिया it's a age, अब मैं आपसे पूछूं 26 क्या है, तो आप बोलोगे it's a number, it's a decimal number. No, you will say that it's a age, right? तो अगर हम information, now it's become information, right? अब ये क्या बन गया है हमारा information, है ना. Means if I am write here 26, it's a meaningful fact, and after the processing it becomes information. तो अगर हम definition देखें information की, तो we can say that process data which helps in taking decision, है ना, कि हमने डाटा को प्रोसेस किया है. लाइक इसको प्रोसेस किया और इसको बोल दिया कि इट्स अ एज, राइट. तो ये प्रोसेसिंग डाटा है, प्रोसेस्ड डाटा है, आउटपुट है किसी भी रॉ मटेरियल का, और जो हेल्प किस में करेगा, इन टेकिंग एनी डिसीजन, है ना. तो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ जिससे आपके जितने भी डाउट्स है अबाउट डाटा, अबाउट इंफॉर्मेशन, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी क्लियर. ओके, तो देखिए, ये सबके साथ होती है स्टूडेंट लाइफ में. मेरे साथ भी हुई है. व्हेन आई हैव डन MCA आई स्टेड इन हॉस्टल. ओके, अब हॉस्टल में हमारे मैम ने लाइक एज असाइनमेंट सभी स्टूडेंट्स को मिलता है ना. तो असाइनमेंट दिया हमें. ओके, अब देखिए असाइनमेंट में हमारा लाइक एज मंडे को मैम ने असाइनमेंट दिया है, हमारी टीचर ने. ओके, मंडे को, एंड सी सेज दैट नेक्स्ट मंडे को आपको इसको सबमिट कराना है. ओके, अब देखिए हर क्लास में कुछ कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, है ना. तो हम लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू कैन से दैट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं. तो वे से दैट इट्स अ कैटेगरी 1 होते हैं ना हर क्लास में. ओके, इट्स अ कैटेगरी 1. जैसे असाइनमेंट मिलेगा उनको क्रेज होता है एक पढ़ाई का कि भाई असाइनमेंट मिला, उनका कि बेस्ट बनाना है. लाइब्रेरी में जाएंगे, रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और मतलब उनका है कि बेस्ट असाइनमेंट होना चाहिए. तो लाइक मान लीजिए कि उन्होंने अपना वो असाइनमेंट 13 पेजेस में कंप्लीट किया. ओके, वो वेडनेसडे तक को उसको कंप्लीट भी कर देंगे, राइट. अब होते हैं हमारे
कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट क्या होते हैं, लाइक एवरेज ले लेते हैं। उनका क्या होता है कि कुछ इनकी हेल्प ले लेंगे, कुछ खुद बुक से पढ़ लेंगे, बट उनको थर्सडे फ्राइडे को याद आता है कि मंडे को ना असाइनमेंट देना है हमें, है ना। तो उन्होंने मान लीजिए कि दे हैव कंप्लीट योर असाइनमेंट इन 10 पेजेस। ओके, ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, हो गया। अब देखिए, एक इससे भी एवरेज से थोड़ा लो होता है, दैट इज द कैटेगरी 3 बोल रहे हैं। मैं वैसे नाम ले रही हूँ, उनको कैटेगरी 3 बोल दिया हमने, ठीक है। उनको क्या है कि संडे की नाइट को याद आता है, हॉस्टलर है तो हॉस्टलर से ही मांग लेंगे असाइनमेंट, राइट। तो उनको रात को याद आता है यार असाइनमेंट देना है कल मंडे को, है ना। तो वो क्या करेंगे, इनसे असाइनमेंट उन्होंने मांगा, अब जो काम इन्होंने 2 डेज में, इन्होंने 3-4 डेज में कंप्लीट किया है, अब उनको वो एक नाइट में कंप्लीट करना है ना। तो वो क्या करेंगे, इसमें अपनी थोड़ी सी कंप्रेशन टेक्निक लगाएंगे, और मान लीजिए दे हैव कंप्लीट योर वो असाइनमेंट इन 10 पेजेस, सॉरी इन 7 पेजेस। 10 पेजेस का असाइनमेंट 7 पेजेस में कर। अब देखिए, एक और भी कैटेगरी होती है हमारी, डल स्टूडेंट, राइट। उनको मंडे को मॉर्निंग में याद आता है कि यार 3rd पीरियड है और उसमें हमें असाइनमेंट देना है ना। तो वो क्या करेंगे, अब 2 पीरियड है उनके पास, उनको या तो वो क्लास बंक करेंगे या फिर टीचर पढ़ा रहा है वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। अब वो क्या करेंगे, जिसका सबसे छोटा असाइनमेंट है उसका मांगेंगे, लाइक 7 पेजेस का। अब उनको बहुत कंप्रेशन करना है, 7 पेजेस का 2 पीरियड्स में तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, राइट। तो वो अपनी कंप्रेशन टेक्निक लगाएंगे, और मान लीजिए वी हैव 10 क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन इन असाइनमेंट। तो उनका क्या होगा, 1 लिया 2 लिया, अरे मैम क्या देख रही है, 3-4 गायब हो जाता है, 5, 6 एंड 10 होता है ना, सबके साथ होता है, राइट। तो उन्होंने अपना ये मान लीजिए 4 पेजेस में कंप्लीट कर लिया। अब सोच रहे मैम क्या स्टोरी बताने लगे। मैं जस्ट आपको डाटा एंड इंफॉर्मेशन में जो माइनर सा डिफरेंस है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी देखिए, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, रिटर्न बैक, यहाँ वापस आइए, ओके। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम कैटेगरी 1 के लिए ले कि इनके लिए व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो जो इन्होंने, इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, थिंक रॉ मटेरियल क्या है इनके लिए। इनके लिए है कि जो इन्होंने लाइब्रेरी से पढ़ा है या जो भी रेफरेंस बुक से कहीं से भी इन्होंने अपना जो डाटा है वो कलेक्ट किया है, दैट इज द डाटा। एंड ये जो असाइनमेंट उन्होंने उस डाटा से प्रोसेस करके जो असाइनमेंट बनाया है, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर कैटेगरी 1, ओके। तो इंफॉर्मेशन एंड डाटा वरी करता है, मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन वरी कर सकता है कि देखिए अब ये इनके लिए इंफॉर्मेशन है, राइट। बट अब कैटेगरी 2 ने 1 से लिया था असाइनमेंट, अब उनके लिए दिस इज द रॉ मटेरियल, राइट। तो फॉर दिस कैटेगरी 2 दिस विल वर्क एज द डाटा, राइट, एंड दिस असाइनमेंट इज फॉर कैटेगरी 2 विल वर्क एज इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही चलेगा, इन्होंने जहां से भी कलेक्ट किया है दैट इज द डाटा, एंड और जो इन्होंने खुद गेन किया है दैट इज द इंफॉर्मेशन, ओके। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, लाइक जब भी आप जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इफ यू विल टॉक अबाउट मी, अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे तो दिस यूट्यूब वीडियो फॉर मी इट्स वर्क एज इंफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि मैंने इसको गेन किया है कहाँ से, चाहे मैंने वीडियो देखी है, अदर बुक से किया है, कैसे भी किया है, बट दिस विल the hard work of me, right? So this is the information for me, and if we will talk about you, then for you this is the data. अब आप इसका कहाँ यूज करोगे, लाइक आज आपने नोट्स बनाने, तो वो नोट्स जो आप किसकी मदद से बनाएंगे, इस यहाँ से लेंगे या कुछ और बुक से भी लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके लिए क्या वर्क करेगा, एज अ डाटा, और जो आपने नोट्स बनाए हैं इट विल वर्क एज फॉर यू इंफॉर्मेशन, ओके। तो आई थिंक आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम इससे एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा कर रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, नॉलेज, कि नॉलेज क्या होती है, ओके। तो वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सेज दैट information organized and evaluated in humans mind so that it can be used purposefully is known as knowledge, right?
मीन्स कि हमने इंफॉर्मेशन को गेन कर लिया एंड वो हमारे माइंड में कहीं सेट हो जाती है, राइट। बट व्हेन वी नीड इट, जब हमें उसकी नीड हो तो हम इवेलुएट कर सके और हमारे माइंड में वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो, राइट। लाइक एज, अब देखिए हमने डीबीएमएस पढ़ लिया, यू हैव कंप्लीट योर डीबीएमएस, राइट। अब एग्जाम में एमसीक्यू होते हैं हमारे पास, वी हैव 4 ऑप्शंस, राइट। अब 4 ऑप्शंस में अगर हमने डीबीएमएस पढ़ा है तो यू कैन इवेलुएट, है ना, कि आप इवेलुएट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने पढ़ा है तो ही तो इवेलुएट करोगे, क्योंकि आपके माइंड में वो एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास लाइक एज डीबीएमएस की फुल फॉर्म ही पूछ ली, राइट, तो हमारा माइंड वर्क करेगा कि हमने पढ़ा था डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज द डीबीएमएस। तो इट्स कॉल्ड नॉलेज। मीन्स जब आपको उसकी नीड हो तो यू कैन यूज इट पर्पजफुल्ली, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब इसी जगह हमने देखिए लाइक एज डिस्क्रीट मैथमेटिक है हमारे पास, टॉपिक होता है हमारा, है ना, राइट। अब आपने टच ही नहीं किया इस चीज को, अब इस पे एमसीक्यू आता है तो क्या आप कुछ इवेलुएट कर पाओगे? जब आपके माइंड में ही कुछ नहीं है तो यू कांट इवेलुएट इट, राइट। आप तुक्का ही लगाओगे, है ना। आप ये नहीं सोचो यार ये हो सकता है, ये नो, आप तुक्का लगाओगे कि भाई हमें पता ही नहीं, वी हैव नो आइडिया। तो इट्स नॉट योर नॉलेज। नॉलेज क्या होगी? जो आपने गेन किया है और जो आपको टाइम मिलने पर यू कैन रिकॉल दैट, इट्स कॉल्ड knowledge. Now after knowledge we will talk about the definition of database. If we will talk about the definition of database, then it says that a well organized collection of data that can be related in a meaningful way, that can be accessed by different users whenever required. ठीक है, देखिए अगर हम ट्रेडिशनल इन 1970s की बात करें, देन वी हैव यूज फाइल सिस्टम। ठीक है, पहले डाटाबेस डीबीएमएस ये कंसेप्ट नहीं थे, तो हम फाइल सिस्टम यूज करते थे। अब फाइल सिस्टम में क्या होता है कि जिस यूजर ने फाइल को क्रिएट किया है या सेव किया है, वो ही यूजर, सेम यूजर उसी फाइल को यूज करता है। मीन्स एक ही सिस्टम पर यूज होता है। But you know nowadays we are using client server architecture, right? और client server architecture में क्या होता है हमारा कि there is a server, हमारे पास एक सर्वर होता है, right? और बहुत सारे clients कनेक्ट होते हैं सर्वर से, है ना। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है हमारा। तो कोई यूजर लाइक एज इंडिया में बैठा है और वो वहाँ बैठे बैठे यूएसए में जो फाइल है, जो यूएसए का जो सिस्टम है उसमें जो फाइल स्टोर है उसको यूज कर सकता है। बट अगर हमने प्रोफेशनल डाटाबेस का यूज किया हुआ है तब, ओके, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मीनिंगफुल वे होता है, ओके, दैट कैन बी एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स। मीन्स यहाँ जरूरी नहीं है कि जिसने डाटा को सेव किया है वो ही उसे अपडेट करेगा या वो ही उसे यूज करेगा, ओके। डिफरेंट यूजर्स कैन यूज द सेम फाइल्स, दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ डाटाबेस, ओके। तो और सिंपली अगर बिल्कुल सिंपल हम बोले तो वी कैन से दैट डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। देखिए एक डाटाबेस में हमारा रिलेटेड डाटा होता है, ये नहीं है कि स्टूडेंट की फाइल बनाई है और आप उसमें फ्रूट्स के नेम लिखने लगे। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड वन मोर थिंग, इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके। लाइक एज इफ यू हैव परचेज एनी आइटम, तो उसका जो डाटाबेस बनेगा, लाइक एज आइटम नेम है, आइटम नंबर है, व्हेन यू ऑर्डर, आपने कब उसको ऑर्डर किया है, कब उसको परचेज किया है, कब आपके वो घर पे पहुंचा है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन अ टेबल। एक टेबल में होगा, ऐसा नहीं है कि डाटा नेम, आइटम का नेम कहीं लिखा हुआ है, आइटम का नंबर कहीं लिखा। तो एक वेल ऑर्गेनाइज होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड वे किस लिए होता है? ताकि जब हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी हो, सर्च करनी हो, तो वो आप इजीली कर सको, ओके। और जब हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है या हमें डाटाबेस को क्रिएट करना है, ये सब हम किसके थ्रू करते हैं? वो करते हैं हम डीबीएमएस के थ्रू। तो सबसे पहले हम डीबीएमएस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस सेज दैट इट इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम that facilitates the processes of defining,
constructing and maintaining the database for various applications. Okay, तो means DBMS हमारा क्या है? You can say that it is a software. It is a collection of programs. It's called database management system. Okay, if we will talk about the simple example. देखिए फाइल सिस्टम सब यूज करते हैं, राइट? वर्ड फाइल भी आपने क्रिएट की होगी, है ना? तो जो हमने फाइल क्रिएट की है वो हमारी वर्क करती है एज अ डेटाबेस. डेटाबेस का स्कोप ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज करते हैं. अब देखिए फाइल का अगर हम बात करें, क्या आप डायरेक्ट फाइल को, अगर हमारे पास MS वर्ड सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या आप डायरेक्ट फाइल को यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो? नहीं, वी नीड टू यूज अ सॉफ्टवेयर. तो हम वर्ड फाइल अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? MS वर्ड यूज करते हैं ना. आपको चाहे फाइल के लिए क्रिएट करनी है, इसमें कुछ भी अपडेट करना है, राइट, कुछ भी मैनिपुलेट करना है, डिलीट करना है या फाइल को, तो ये सब आप किसके थ्रू करते हो? MS वर्ड के थ्रू करते हो. मीन्स जो फाइल के अंदर जो डाटा है, जो कंटेंट है, जो लाइंस लिखी हुई है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि अगर हमें उनमें कुछ भी मैनिपुलेट करना है, कुछ भी अपडेट करना है, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? वी नीड अ सॉफ्टवेयर, है ना. अरे आप कंप्यूटर का छोड़िए, सिंपली ले लेते हैं. अगर मान लीजिए यू हैव अ नोटबुक, हमारे पास नोटबुक है, राइट? क्या आप नोटबुक में बिना पेन या पेंसिल के आप कुछ भी लिख सकते हो? नो, यू नीड अ पेन, यू नीड अ पेंसिल. मान लीजिए वी हैव अ पेंसिल एंड इफ वी वांट टू डिलीट सम लाइंस फ्रॉम आवर नोटबुक, तो हमें किसकी यूज होगा? वी नीड टू यूज अ इरेजर, राइट? तो हमें एक सिंपल नोटबुक में लिखने के लिए भी पेन की ज़रूरत है. तो पेन इज आवर एज अ सॉफ्टवेयर. तो ऐसे ही हमारे पास अगर डाटाबेस है, अगर हमें डाटाबेस क्रिएट करना है, डाटाबेस में कुछ भी आपको डिफाइन करना है, कुछ भी आपको मेंटेन करना है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर दिस यू नीड टू DBMS. तो DBMS हमारा क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ना. तो सिंपली अगर हम बोले तो DBMS इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट और मेंटेन द डाटाबेस. ओके, अब देखिए हमने अब क्वेश्चन है कि भाई DBMS, चलो इससे भी सिंपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बड़ा शौक होता है पिगी बैंक का, है ना, गुल्लक बोलते हैं जिसको. तो पिगी बैंक का उनको बड़ा शौक होता है. छोटे होते जाएंगे मार्केट से लेके आते हैं, उनको बड़ा शौक होता है मनी, फिर उसमें वो स्टोर करते हैं, सिक्के डालेंगे 1K 2K 10 रुपीज़ का डालेंगे, राइट? तो यहाँ पर देखिए, तो उसमें जो हमने मनी कलेक्ट किया, इट्स आवर डाटा इन आवर डाटाबेस. हियर पिगी बैंक वर्क एज अ डाटाबेस. अब उसमें हमने जो मनी डाला है वो हमारा उसमें जो डाटाबेस में जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है. अब हमने डाटा तो उसमें स्टोर कर दिया, ओके. बट अगर हमने बच्चे को ये नहीं बताया कि अब अगर आपको ये मनी, जब आपको इसकी नीड होगी तो आप यूज कैसे करोगे, कि आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना. तो अगर उसको नहीं पता कि मुझे ये मनी यूज करना है तो मुझे अब इससे निकालना कैसे है ये मनी, राइट? तो अगर उसको ये नहीं पता होगा तो वो मनी उसके लिए वेस्ट है ना. तो ऐसे ही अगर हमने डाटाबेस में डाटा स्टोर कर दिया और जब हमें उसकी नीड होगी, वेन एवर वी रिक्वायर दैट डाटा, देन वी कांट रिट्रीव इट, वी कांट सर्च दैट डाटा. तो डाटाबेस हमारे लिए क्या है? वेस्ट है, राइट? उसमें वो जस्ट आपका लॉस ऑफ मेमोरी है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट है. स्टोर करने में भी तो हमें एफर्ट लगा था, मेमोरी में उसने कंप्यूटर में कुछ मेमोरी भी ली हुई होगी. तो उन डाटा को रिट्रीव करने के लिए और हमें सर्च करने के लिए वी नीड DBMS सॉफ्टवेयर. तो आई गेस आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट इज द डाटाबेस एंड व्हाट इज द DBMS. ओके, नाउ if you will talk about the examples of DBMS, then these are the some examples of DBMS. ये कई बार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है, like Oracle, या DB2, Informix, MySQL and PostgreSQL. ठीक है, तो these are the examples of DBMS. Now there is a question that why we need to move from file system to database or DBMS. तो
वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के जितने भी हमने कंसेप्ट किए हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इजी कंसेप्ट है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।